मुबारक को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि बत्ती इसके घर फिर नहीं आ रही है और हम अंधेरे च बैठे हुए हैं. अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन बिजली आती नहीं है सो वो होता ही ये है कि घंटा नहीं आती 20 मिनट आती है फिर सवा घंटा नहीं आती फिर 15 मिनट आती है तो वो जो है ना बस यूपीएस इतना कुछ चलता है कि उसमें मतलब आप बस हल्की सी वो चला के बैठ जाओ. आपको मैंने मशवरा पिछले दिनों भी दिया था कि सारा कुछ बेच के मेरे नाल वाले घर आ जाओ. उत्थे हमारी तरफ लाइट का बहुत अच्छा सीन है अली. नहीं जब डॉलर खत्म हो जाएंगे नहीं जो 3 अरब रह गए खत्म हो जाएगा फिर तुम जहाँ भी रहती हो वहाँ भी नहीं आएगी. अंधेरे ही नेरे होंगे. हाँ. हाँ कितना मजा आएगा. वैसे उसका अरेंजमेंट कर लो. ट्यूब लाइटें जो है ना वो बैटरी पे चलने वाली वो अरेंजमेंट्स कर लो क्योंकि माहौजारियाँ तो नहीं ना बंद हो सकता. हाँ, क्या करेंगे वैसे ये है कि शायद जब पूरे पाकिस्तान में जब बत्ती नहीं होगी तो जवानों का जगह का मसला शायद हल हो जाएगा. जगह ही जगह जहाँ है ना जिथे नेरा कुप केरा तुसी जिथे मर्जी जाओ. हम भी कोई जगह ढूंढ ही लेंगे लेकिन आप उस टाइम की लाइटिंग के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे और वो देंगे आप बाय बिकमिंग आवर पेट्रन. इजी पैसा जैस कैश रास लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब की एड्स देख कर आप हमें पैसे भेजें. वेल डन ब्रो. या ब्रो बिकॉज फ्यूचर में भी हमारे बगैर तो आपका गुजारा नहीं है ना. इसलिए इंट्रो. वेलकम बैक. वैसे तो सिलसिला कोई अच्छा नहीं चलता न्यूज़ का. हाउएवर वन गुड न्यूज़ जिससे मैं स्टार्ट करूँगी वो है जॉयलैंड की. जॉयलैंड जो है वो इंडिया में दिखाई जा रही है. ठीक है 10 मार्च को वहाँ पे वो रिलीज़ हो रही है और मैं उस थ्रेड के नीचे देख रही हूँ बहुत सारे इंडियंस ने ऑलरेडी देख भी ली हुई है और वो कह रहे थे कि वी स्टिल वेरी एक्साइटेड वी वांट टू वॉच इट अगेन इन इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट. पाकिस्तान में जिन जगहों पे लगी है बस वहीं लगी है और कितने नीचे लगी. अच्छा यहाँ पे अब फिर वही बात है हमें एपिसोड नंबर नहीं याद लेकिन आपको याद होगा कि माउजारिया में आपको कहा गया था कि ये जो है ना फिल्में ये वो सब कुछ खुलने लगा है. पाकिस्तान की फिल्म उधर की फिल्म इधर बल्कि पाकिस्तान की फिल्म तो ज़ाहिर है कोई अच्छी होगी तो जाएगी वहां से अभी उनकी भी 2 की प्लानिंग हो रही है इधर लगने की. ले लादा वास्ता जे. हाँ अब खुलेगा खुल जाए. सर रोक ही नहीं सकते आप. हाँ. ठीक है मसला ये है कि अब वो जो है ना कि चुप करके हमें पैसे दो हमें ये ना बताओ कि क्या करना है भाई. सारी फिल्म लाओ फेर दवांगे. नहीं वो अब बेसिकली जो है ना नजायज जो हम नाराज हो जाते थे ना कड़ी मुड़ी वो अब दुनिया जो है ना वो कह रही है कि नाराज इनफ इज इनफ. हाँ, यू डोंट हैव एनीथिंग टू बी नाराज ऑन. अपनी औकात को पहचानो. तो अब ये नंबर 1 चीज. नंबर 2 चीज वैसे भी मैंने वो भी मशवरा जो है वो दिया था आपको याद होगा. मुझे तो सर कुछ याद नहीं रहता अल्लाह की कसम. कि बस अब आप अपने रजिस्टर करें अपना प्रोडक्शन हाउस दुबई या कनाडा या इंग्लैंड और फिर आपकी जो फिल्म है उससे फर्क नहीं पड़ता. वो ना वो फिर इंडियन फिल्म है ना वो पाकिस्तानी फिल्म है फिर वो इंटरनेशनल फिल्म है फिर वो हर जगह चलेगी. That's precisely why Sajal Ali is also working under the banner which is in UAE. ठीक है उमरा जानेदा जो वो करने लगे हैं तो वो अब तो हर जगह लगेगी. सब मेरे ख्याल से अब इसी उस पे आ गए हैं. दुबई की पीआर लें आप और अगर आपको वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करनी है तो आप राब्ता कर सकते हैं. हाँ जी. दोस्त हैं हो जाएगा. हाँ हम साइड पे ये कारोबार भी करते हैं. ठीक है हम आपकी रहनुमाई कर देंगे कि क्या सीन है. एनीवे आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. और बाय द वे मैंने जो देखी है सब ने मुझे कहा कि कौन से टॉरेंट से और इस तरह मैं किसी टॉरेंट से नहीं गई थी. आई वाज ट्रैवलिंग उसी के बीच में मैंने देख ली थी और मैंने बोला नहीं था. कल मैंने वैसे ही जिक्र कर दिया तो सारे समझ रहे थे कि मैंने डाउनलोड की है कहीं से. मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं की. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे. आई पेड फॉर इट. अच्छा जी आगे चलते हैं. मुझे जो रेगुलर हमारी खबरें होती हैं वो ये है कि जो पुलिस का जो पेट्रोल फंड था ना अली वो 7 माह के अंदर ही मुक गया है. ठीक है नाउ उन्होंने मजीद 1 अरब रुपया मांग लिया है. एक ही कर दे पैसन मतलब नहीं कुछ भी नहीं करते पे थे. इनको बजट मिला साल के लिए. हाँ. वो बीच में 5 दफा पेट्रोल की प्राइस ऊपर चली गई तो अच्छा. वो जो पेट्रोल इस्तेमाल होना था 1 साल में वो ज़ाहिर है 7 महीने में खत्म हो गया. तो अब वो पैसे चाहिए ही चाहिए. यहाँ तो कुछ इस तरह का हो ना कि जिस वक्त बजट बन रहा हो उस वक्त पुलिस को कहें कि आप लीटर्स के हिसाब से बना दें कि सरकार ने आपको इतने लीटर देना है ताकि वो बीच में से खत्म हो जाए कि इतने पैसे देने हैं क्योंकि इतने पैसों में पहले 100 लीटर आता है तो अब 50 आएगा. That's true. तो वो वाला है. बाकी ये कि फिर वही बात क्या फर्क पड़ता है.
انہوں نے کیڑا کچھ کر رہا ہے, آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتی ہوں, آپ کرتے ہیں, آپ کی بیس پہ ہم آرام سے پرسکون ہو کے سوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یو نو پولیس جاگ رہی ہے ہمارے لیے. میری دوستیاں نہ خراب کیا کرو, پھر وہ مجھے سائٹ پہ نا میسج کر کے کہتے ہیں یہ کیوں بولتا ہے اس طرح سے. میرا دوست ہے یار, کیا ہو گیا. اچھا, پرائیویٹ اسکول میں پچھلے دنوں وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی جہاں وہ بچی زبردستی لگی ہوئی تھی اور یو نو آفٹر دیٹ, تو انہوں نے اس کے بعد نا مطلب فون تو چلو ٹھیک ہے, وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس پہ وہ بین کرنا شاید بنتا, خیر میں تو اس کے بھی خلاف ہوں, آج کل کیسے بین ہو سکتا ہے. وہ کینٹین کے پیچھے پڑ گئے ہیں یار کہ جی آپ جنک فوڈ وہاں سے ختم کریں, وہاں سے سلش ختم کریں, فریزی ڈرنکس بند کریں. بولا کیوں؟ اچھا نہیں, اس میں کچھ ملا کے پی لیں گے یہ. نہیں, میں اس خبر کو اور طرح سے سمجھاؤں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کینٹینز میں سے تو یہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہوا ہے. No, a lot of schools actually sell that even in Pindi and Islamabad and Lahore. اچھا They do. وہ چلے That I know. اچھا, ایک تو یہ کہ یہ پہلے بھی قانون سازی ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کینٹین میں نہیں بھیج سکتے, Okay. کچھ نہ شروع کر ہاں دیا نہیں کہ ہوگا. ہو رہی ہے. ہاں دوسرا یہ کہ یہ جو اب ہے نا یہ ہے کہ ہم بچوں کو گھر سے بھی موبائل فون, اور فریزی انرجی ڈرنکس, ڈرنکس, فزی ڈرنکس اور جنک فوڈ اور نشے والی ادویات نہیں لانے دیں گے اسکول میں. اچھا, نشے والی ادویات جو ہے وہ تو صحیح ہے. وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جو لے کر آ رہا. دوسرا یہ ہے کہ جو وہ ہے نا, میں اس پہ یقین مانیے کہ میرا ابھی تک میں رائے نہیں قائم کر سکا کہ وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. سلش اور اس پہ موبائل پہ جنک فوڈ, ہاں جنک فوڈ اچھا جنک فوڈ کا پرابلم یہ ہے کہ جس وقت وہ کینٹینز میں سے ختم کیا تھا, میری کئی پیرنٹس سے بات ہوئی تو وہ بڑے خوش تھے اس بات پہ کہ جی ہمارے بچے مطلب ان کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں تو وہ کینٹین سے اب ہمیں بڑا سکون ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جنک فوڈ نہیں خرید کے کھا رہے ہیں, وہ کچھ شاید بہتر چیز کھا رہے ہیں. بہتر کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. وٹ ایور, وہ بہرحال خوش تھے مجھے سانو کی. جہاں تک بات ہے کہ گھر سے بھی نہیں لانے دیں گے ٹائپ سین, اچھا پھر وہی بات ہے, پروبیبلی اچھی بات ہے, لیکن کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. سو پرائیویٹ اسکول کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا, وہ کلائنٹ ہوتا ہے. آپ کو ضرورت سے زیادہ اس کو سختی نہیں دکھا سکتے. پھر وہ پیرنٹس آ جائیں گے, پھر بچہ چپ کے کہیں اور ڈال دیں گے. ہاں مطلب وہ پیرنٹس بھی نہ آئے, مطلب پرابلم یہ ہے کہ بچہ گھر جا کے کہے کہ مجھے نہیں پسند اسکول, میں نے نہیں ادھر رہنا, وہ ادھر جا کے بتائے گا بھی نہیں کہ انہوں نے مجھے جنک فوڈ سے منع کیا. انہوں نے کہا کہ اس نے کہنا ہے کہ جی وہ جب ٹیچر پڑھاتا ہے نا مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی, وہ بچہ اٹھا کے وہ کہیں اور ڈال دیں گے. وہ بیسیکلی اسکول ول لوز اے کلائنٹ. تو میں پتہ سو اگین نہ یہ اچھا اسٹیپ ہے برا اسٹیپ ہے اس کا بھی مجھے اندازہ نہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ ایپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے یہ بھی مجھے اندازہ نہیں ہے. کیا ہی ایپلیکیبل ہوتا ہے علی, بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں. جہاں تک فون کی بات ہے, اچھا اب پھر وہی بات ہے, ایک لحاظ سے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کلاس پڑھا رہے ہو اور بچے یوں کر کے آپس میں موبائل سے, اب وہ بہت بٹ چڑھتا ہے. خوشیوں کے دشمن ہو تو پڑھ لیں گے یار آرام سے, مجھے نہیں فکر. ہاں تو خیر میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس وقت ٹیچر کا کیا دل کر رہا تھا, لیکن یہ تو ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن اور ہے مسائل. آن دی ادر ہینڈ اگر بچوں کے پاس موبائل ہو ہی نہ تو پھر وہ بولینگ کی جس طرح کی ویڈیو آئی تھی وہ بھی نہ آئے, پھر پتہ ہی نہ لگے کہ اسکول میں کیا چل رہا ہے. سو پتہ نہیں, اچھی بات ہے بری بات ہے, ایتھو پڑھ لو اتھو پڑھ لو, ہر طرح کے مسائل ہیں. پتہ نہیں, لیکن میں اس کے ویسے بیننگ جو فونز ہیں نا, کنسیڈرنگ جس ملک کے اندر آپ لوگ رہتے ہیں کہ جتنے پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے اکو دم, وہاں پہ اسکولس میں یہ بین نہ کریں. مطلب جو 8, 9, 10 سینئر کلاسز ہی ہوتی ہیں یوز کرنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنہوں نے بگڑنا وہ ویسے بھی بگڑیں, جنہوں نے پڑھنا وہ ویسے بھی پڑھ ہی لیں گے, ایسی کوئی بات. یعنی مجھے اس سے یاد آیا کینٹین سے, آپ کیا اپنے زمانے میں کالج میں اگر تو آپ گئے تھے تو وہاں نہیں گئے تھے, چلو اسکول میں آپ نے کبھی کھایا تھا نان کے اوپر سموسہ رکھ کے, ہے نا, کتنا مزہ آتا تھا. ان بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہونا ان چیزوں کا. یار اصل میں نا وہ بھوک, اس دور میں جو بھوک لگتی ہے نا اس پہ آپ کچھ بھی کھا لو, بڑا مزہ آتا تھا, پھیلا کے اوپر چٹنی ڈال کے, اوف سو مچ فن. اینی وے, اچھا جی, کامن ویلتھ گیمس جو ہوئی تھی نا پچھلے دنوں, جس میں ماشاء اللہ پاکستان کافی چیزیں جیت کے بھی آیا اور بڑا ان کا تھا, تو اس میں جو ویٹ لفٹنگ میں تھے وہ نو تھے, ہی وون دی گولڈ فار اس, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہوا یہ ہے کہ ڈیو ٹو انٹرنل پالیٹکس, ٹھیک ہے, ان کو ایشین گیمز کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا.
ठीक है, उनका कोई डोप वोप का टेस्टिंग का कोई इशू नहीं था, उनका और भी कोई मसला नहीं था, बस इंटरनल पॉलिटिक्स भला क्या है कि मैनेजमेंट को उनसे ये मसला है कि तू ना साड़ी ज़्यादा तारीफ नहीं करता इधर उधर, असी तेरे वास्ते इन्ना कुछ किया तो तू साडा ना नहीं लेंदा, तू एप्रीशिएट नहीं करता, बेस्ड ऑन दैट जो है वो उनको एशियन गेम्स में जाने ही नहीं दे रहे। मुझे इस केस का इसलिए नहीं पता क्योंकि तू ही भेजा सी की पढ़ना है। हाँ वो मैंने आर्टिकल पढ़े नहीं ना, वो मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया और उसका तरीकाकार मैंने ये निकाला हुआ है ना कि मैं इस किस्म के सारे सवाल उसामा से पूछ लेता हूँ, उसामा को पता होती है वो जवाब और खबर तुम मुझे दे देते हो। वो जवाब नहीं, ऐसे में हुआ ये कि मैंने पढ़ना था, मैंने इस पे कमेंट करना था, तुम्हारे से पहले उसामा मिल गया, मैंने उससे सवाल कर दिया, उसने बता दिया, मैंने आप उसामा तुम मेरा कंटेंट चुरा रहे हो ठीक है, ये कोई बात नहीं है। हाँ तो आप शो विदाउट नेम देखें उससे भी EP 24 उसमें आपको डिटेल में, उससे डिटेल में, इसमें यहाँ पे सिर्फ डिटेल इतनी सी थी कि जी ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के, उनके अपने तीनों बेटे भी इसके अंदर इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन वो सारे बाहर बैठे हुए डोप की वजह से, डोप टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था, ठीक है, वो बाहर बैठे हुए, जेड़ा बंदा उन्होंने लेके आ रहे हैं मेडल कार ओदे ते उन्होंने पाबंदी ला छड़ी है कि तू नहीं आगे जाएगा। ओए लाइट आ गई, ऑन करो लाइटें, ऑन करो लाइटें, लाइट आ गई, हाय ला दरख्त नजर आ रहा है ओह वाओ गाइस, ये लम्हा आप लाइव इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं, ठीक है, अभी आप देखिए हमारी खुशियों में शरीक हो। दे सादा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अंबरी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी मेरा घोड़ी चढ़िया। वाह 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 सर, क्या बात, और हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं सर। नूर सा है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही हाय थी, हाय हाय हाय, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। समझ रहे होंगे लोग कि लेस्को के लिए गा रहा है, नहीं लेस्को के लिए ये हिस्सा काट के हम वहीस, या आपने लेस्को के लिए हिस्सा काट के मुझे देना है, मैं पर्सनली जाके उनको टैग करूंगी। और ये गाना आपने लाजमी दोबारा सुनना है, उसकी वजह ये है कि ये जो मुखड़ा है ना ये तो कुछ है ही नहीं। हाँ असल में तो इस गाने का अंतरा है, हाँ कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे, कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। ये देखें आपने इसके अंदर से 2 मिनट के अंदर 2 गाने निकलवाए हैं, अगर आप बत्ती देते रहे तो सोचे कहाँ पहुंच जाएगा बत्ती बना के ना देना शुरू कर देना, ठीक है जी। हाय ला कितना अच्छा लग रहा है अली, चलो फिर छेती छेती करिए ऐसे करे के फिर जाए। अच्छा जी कितने गई खबर, हाँ टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, गैस करिए मैं किसके बारे में बात करने लगी हूँ, ये बात होने लगी है वकार सका के बारे में, जो कि पहले उस पर क्या नाम लेते क्रिप्टो के ऊपर भी, आई हैव नो आइडिया व्हाट ही वाज डूइंग, मुझे कभी समझ नहीं आई उनकी। एनीवे ही इज लॉन्चिंग हिज पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, और जिसका मैनिफेस्टो वो लॉन्च करेंगे विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रोफेसर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड। अनरियल अच्छा मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि ये ऐसे कुछ भी होगा। हो सकता है। हाँ उसकी वजह ये है कि जो बंदा लोगों को कन्विंस कर सकता हो ना कि वो कोबरे की चुम्मी ले लें, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। वो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स को पाकिस्तान लेके आ सकते हैं, उनको कन्विंस करके कि इधर एक पार्टी होगी जिसका मैं तुम्हें मिनिस्टर बना दूंगा और खुद में प्राइम मिनिस्टर। देखो इस दुनिया में ना, मैं यकीन करो आखिर में एक नतीजे पे पहुंचा हूँ जिंदगी के बिल्कुल आखिरी चंद जो मेरे रह गए हैं ना साल, कि सारी गेम कॉन्फिडेंस की है। हाँ। अगर आप अपने आप को यकीन दिला दो ना कि आप मैं ही हूँ, और ये सवाल नहीं पैदा होता दूसरा बंदा आप पे यकीन ना करे, तो तुम क्यों नहीं करते? Why are you so unbelievable for all of us?
शरीफ आदमी जो है ना, शरीफ आदमी, हाँ 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 उसके लिए सबसे बड़ी जो है ना रिक्वायरमेंट, वो ये है कि उसको अपना आप घटिया लगना चाहिए। अच्छा, तो आप अपने आप को शरीफ आदमी मैं कहते अपने आप को शरीफ आदमी, क्या बात है, ऑन कैमरा। जिसको अपना आप घटिया नहीं ना लगता वो शरीफ हरगिज नहीं है। हाँ, मेरी भी सेल्फ एस्टीम है जीरो लिटरली। मैं उठते ही अपने आप को सबसे पहले गालियाँ देती हूँ, उसके बाद बाकियों की बारी आती है। खैर, अब एनीवे, ऑल द बेस्ट। मतलब अगर लॉन्च हो रही है तो व्हाई नॉट, एनीथिंग न्यू इज गुड इनफ फॉर पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, मैं आपको वोट दूंगा। हाँ हाँ सही बात है। मेरे हल्के से आइएगा, मैं हल्का बाद में बताऊंगी। ये और वैसे भी पता है, ये हमारे एक और दोस्त है, वो ये अक्सर कहता है कि लिबरल्स को ना बड़ा होता है कि वोट बड़ा ना लव लेटर समझ के ना वो वोट को ट्रीट करते हैं कि देखो फलाने को तो मैं वोट बिल्कुल नहीं देना, मेरा जो वोट है जेओ जे तू है तेरा वोट है दे तेरे वो लीडर भी एदे विचों ही आया अगे, ठीक है, जिसको आपने जाके वोट देना। मैं भी बड़ी दूर दूर ट्रैवल करके गई हूँ वोट पाने वकार जिस दिन आएंगे सियासत में, भाई का वोट है, ठीक है जी, एंटरटेनर है। हाँ अच्छा जी, ये ना ट्वीट की थी सोहा नवीद ने, ठीक है, लव यू सोहा। अच्छा जी, सोहा ने ये कहा था कि men used to wear कोल्हापुरी, now they wear loafers with invisible socks। ये जो भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने ऐसे स्नीकर्स पहने। मैं अक्सर आके एकदम से देखती हूँ, क्योंकि मुझे भूलने की आदत है ना कि तेरे सॉक्स किधर हैं, कितना अंदर हैं, अंदर करती हैं। तो लाइक मेरा इस पर कोई ओपिनियन नहीं है, जो तुम जड़ा मर्जी पाओ, क्योंकि मैं लंबे वाले पहनती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। देखिए ये क्योंकि सिर्फ खबरों पे तजिया हम नहीं करते, हमारी जो नजर है ना वो और तेरे जुत्तियां ते है हर वेले, हर चीज पे। हाँ तो ये हमने टेक अप इशू इसलिए किया था कि वो मतलब ये ट्वीट जो है, हाँ नहीं, उनका कमेंट था। खैर कहिए, बोलिए। हाँ, बात ये है कि ये जो इनविजिबल जो सॉक है, इसके साथ तो आपके जो भी नजरियाती इख्तलाफात हैं, यहाँ आप इसके प्रो हैं, उससे वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोफर्स जो है मेरे ख्याल में काफ़ी अनकंफर्टेबल चीज़ होती है ना, लगते नहीं यहाँ से। फिर भी अगर तू पहनना चाहता है तो जो भाई, कोल्हापुरी मैंने बहुत पहनी है और मैं तौबा कर चुका हूँ। रियली? तुम्हारी कमर नहीं खत्म हुई थी उसके बाद? दिहाइयाँ पहले। कमर का तो मसला ही नहीं है, मसला ये है कि उससे ज्यादा स्लिप करने वाली चीज कोई नहीं है सीढ़ियों में। मैंने कभी नहीं पहनी। मैं तो, और वो एक दफा, ये एक वाकया ऐसा है कि जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाया हुआ, और उसकी वजह ये है कि वो मेरे भाई के बच्चे थे बहुत छोटे छोटे, वो बेटी तो बिल्कुल ही इन्फेंट। Oh my God, where is this story going? हाँ, हमने किसी शादी पे जाना था, भाभी ने एक एक करके दोनों को तैयार कर थे, बेटी पकड़ाई के एनू लेके थल्ले जाते, मैं सीढ़ियां उतरूं कोल्हापुरी, और मैं अब मेरे हाथ में बची है ना, मैं रेलिंग पकड़ सकता हूँ ना मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, क्योंकि और वो कुछ 4 सीढ़ियों बाद अल्लाह मियाँ ने कुछ किया और मैं वापस हवा जाता जाता यूं सीधा हो गया और बचत होगी। एक तो बच्ची बच गई, दूसरा मेरी कमर बच गई, तीसरा मेरा सर बच गया, चौथे मेरी टांगे बच गई। अच्छा, और ये मैंने आज तक मेरे घर वालों को भी नहीं कभी बताया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहना था कि शुक्र है ये बच गई, शुक्र है तू बच गया, उन्होंने आइंदा के बाद तो बच्चा नहीं देना। हाँ, बच्चा बैन हो जाना था। Of course. सो प्रॉब्लम ये है कि वो दिन और आज का दिन, ना सिर्फ कोला कभी पूरी कभी पहनी नहीं है, वो जितनी मेरे घर पड़ी हुई थी, 1-2 इंडिया से मंगवाई हुई थी मैंने। हाँ। कूड़े के डब्बे में। हाय, कोई चक्कर नहीं कोल्हापुरी का। वैसे वाकई, ओह माय गॉड, दैट एक्सीडेंट मैन। तो वो तो अल्लाह वालों बच गए। तुम वैसे खड़े उसी तरह ही हो जैसे टॉम एंड जेरी में नहीं होता। गिरते डांसी था एकदम से। खैर, आई एम श्योर अब ये आप लोगों को पता चल गया है, तो खैर अब तो वो बच्चे बड़े हो गए होंगे। अब तो हाँ, अब क्या ही है। खैर, अच्छा जी, लास्ट खबर कर लेते हैं मेरे ख्याल से, अब हम आपकी जान छोड़ ही दें। वो ये है कि FIA ने ये बताया है कि इमरान रियाज खान, जो इससे ना बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, हमें नहीं पता ये कितने हद तक सच है। इमरान रियाज खान जो हैं वो 10,000 फेक अकाउंट चला रहे थे, और उसके अंदर एतजाज़ हसन का अकाउंट भी शामिल था और वीना मलिक का भी शामिल था। वीना मलिक वाला मुझे बिलीवेबल किस्सा नहीं लगता। शी वॉज देयर सिंस फॉर एवर।
नहीं, लेकिन फिर वही बात है, उन्होंने कभी स्क्रीन पे आके उन ख्यालात का इजहार किया जो ख्यालात वो ट्विटर पे कर हाँ, रहे वो एक दफा कह चुकी है, मुझे नहीं पता वहां से क्या जा रहा होता है। अगेन मैं ये बात नहीं कर रहा कि जबान से पहचानना कि उनकी उर्दू या अंग्रेजी में नहीं नहीं वो नहीं, वो तो कई लोग हैं हाँ। जो कि मतलब करवा लेते हैं किसी से कि यार इसको ठीक कर दो, मैं करवा लेता हूँ कि यार जरा ठीक कर दे। लेकिन फिर वही बात है कि वीना ने उन ख्यालात का भी इजहार किया जो उनके ट्विटर पे थे। अच्छा, फिर वही बात, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान रियाज खान ने की है, ये तो अब वही है ना कि हर थोड़े दिन बाद एक न्यूज लीक हो जाती है। अच्छा, अगर आपको ये सबूत मिल गया एफआईए को तो हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं, जाके उसको पकड़ो, उस पर केस करो, हमें क्यों बता रहे हो। हाँ। लेकिन बाकी ये है कि ये तो हम बहुत दफा पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे एक्टर्स ज्यादातर के पास अपने पासवर्ड भी नहीं जी होते। हाँ, ये हमने पहले और भी वो बात तरले मारते हैं कि यार हमें बता दिया करो क्या करना है, हम कर दिया करेंगे, आप खुद ही ना किया करो। लेकिन नहीं, एतबार नहीं। अब आपको वैसे भी उनको बोल सकते हैं, आपको पता है माइक्रो मैनेजमेंट की कौन आदत है करता उनको। है। हाँ जी, वो तो मतलब आपको फिर वो पता ही बात है, अगर हमें तो नहीं पता कि ये इमरान रियाज खान थे, अगर इमरान रियाज खान भी थे, हाँ। अगर ये बात ठीक है तो इमरान रियाज खान को वीना का पासवर्ड किसने लेके दिया होगा। अब आप खुद समझदार हैं। हम इस बहुत ही सरसरी सी खबर पे आपको छोड़ के दफा होने की बात करते हैं। ना जाओ, नहीं, अभी उनका दिल नहीं भरा। उनका दिल नहीं भरा, तेरे घर फिर लाइट टूट जानी, फिर सारा कुछ बंद करना पड़ना है। ये बेहतर मसला यही है कि मैं यहाँ से दफा हो जाऊँ। ठीक है गाइस, सी यू सून।